मलिक साहब ताड़े बंदे नस गए या पूरे ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं थोड़ी सी आपकी दुरुस्ती करना चाहता हूँ कि साबिक वजीर नहीं है, हम अल्लाह के फजल करम से अभी तक वजीर हैं। इसीलिए ये सवाल किया था अभी बाम दूर हो जाए। जी, कल तक का पता नहीं, जब तक अल्लाह ने चाहा, जब तक उसने हमें इज्जत देनी हुई और हमसे काम लेना हुआ, तब तक हम वजीर हैं। और मैं वैसे भी कभी भी अपने आप को बातौर वजीर नहीं, बल्कि मैं ऑलवेज ये कहा करता हूँ कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के चौकीदार हैं। और जब तक अल्लाह ने हमसे रियासत के लोगों की चौकीदारी का काम लेना है, तब तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। आज तक हम इस रियासत। लेकिन सर आप आए टू द पॉइंट के क्या हो रहा है, बंदे ताड़े नस गए नहीं या पूरे ने? सारी सूरत से आप भी वेल अवेयर हैं। ये कोई बात अच्छी बात नहीं है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये दारुल खिलाफा आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत का क़याम, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक आइन के तहत, एक रूल्स रेगुलेशन के तहत इस सेटअप का क़याम अमल में लाया गया था। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। सर ये सारी बातें ठीक है, आपकी नंबर गेम पूरी है या नहीं है? देखिए ना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने 2021 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट देकर असेंबली के में भेजा, और वो 5 साल का मैंडेट था। ठीक है, 2 साल हमारे गुजर चुके हैं, 3 साल हमारे बाकी बचते हैं। इन बिटवीन क्या हुआ, क्या हो रहा है, उससे आप बाखूबी वाकिफ हालात वाकयात से। क्यों नहीं हो पा रहा? 4 दिन हो गए, कंसेंसस क्यों नहीं हो पा रहा? किस तरफ से प्रॉब्लम आ रही है? शेड्यूल नहीं जारी करा पा रहे आप लोग, चूंकि साथ जरा देखें काबीना जो असेंबली है उसका जो स्पीकर है वो आपका है, अब जो बात भी करें तो क्यों नहीं जारी हो पा रहा? बेसिकली जो स्पीकर होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, उनकी कोई एक पार्टी नहीं होती है, बल्कि उस ऐवान में बैठे हुए सबके रिवायत खत्म हो गई। सदर हाउस में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक बन के बैठा हुआ है, तो पार्लियामानी रिवायत कहाँ गई? वो तो ये स्पीकर साहब का काम है। हम तो ऑलवेज, आज भी हमें इजलास की, असेंबली के इजलास की इतला मिली, हालांकि आज हमारे लिए, हुकूमत के लिए बेशुमार हमारे मुश्किलात थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। बाग के अंदर हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के बेटे का कल कत्ल होना, उसके बाद कल प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने 1-2 वाकयात होना। नहीं, इस वाक़े पे तो हम ज़्यादा से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने से बंदा उठाया गया आपका मेंबर डाले पे, और आप पीछे भागे और आपने जाके, मेरे जराये के मुताबिक, और आपने भाग के उसके लड़के को बचाया है। उसके बाद अभी जो मेरे पास आखिरी अपडेट है उसके मुताबिक एसएसपी मुजफ्फराबाद तब्दील हो चुके हैं और नया एसएसपी आ गया है। तो ये क्या चल क्या रहा है? मैं वही कह रहा था कि कल के होने वाले वाकयात की निस्बत हमने कैबिनेट का इजलास रखा था, और चीफ सेक्रेटरी, आईजी, तमाम जो जिम्मेदारान हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ हमारी सीटिंग हुई है। उसके बाद असेंबली का इजलास था, और कैबिनेट का इजलास खत्म होते ही हम असेंबली के इजलास। कितने बंदे अगवा हुए हैं टोटल सर? कल की डेट में हमारे 2 पर्सन मिसिंग है हमसे। उसमें हमारी एक बहन है, ऑनरेबल मेंबर असेंबली बाग से, मोहतरमा इम्तियाज नसीम साहिबा, वो पिछले 3-4 दिन से हमारे साथ थी। और कल, बल्कि कल एक बड़ा मैं बड़ा उस पर परेशान भी हूँ कि हम सारे लोग पीसी होटल में क्या पजीर थे, और जब 12 बजे हमने पीसी होटल से कमरू को चेकआउट करके निकलना था, तो उस वक्त वो चूंकि 3 दिन से वहाँ थी, तो चेकआउट के टाइम जब हमारे सारे लोग वहाँ से हमने रिसीव किए, गाड़ियों में बिठाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस लेकर आए, तो उस वक्त हमारा एक मेंबर मिस हो रहा था जो हमें ट्रेस नहीं हो रहा था। और उसको चेकआउट करते वक्त वहाँ से उसका सामान जो दिया गया, वो हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर असेंबली मोहतरमा इम्तियाज नसीब साहिबा का जो सामान था, सूट थे, उनके कपड़े थे, वो उठाकर हमने रखे, और वो ताल हमें मिल नहीं सकी। अलबत्ता रात को मुझे ऐवान सदर से मैसेज आया कि उनका सामान जो है वो आपके पास है उनका, और वो वहाँ पहुँचा दिया जाए, और वो मैंने पहुँचा दिया था। कितने मेंबरान, जो मेरे जराये कह रहे हैं, जो हमारे पास इतलात हैं, आपके 9 बंदे, या यानी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है हम यूं कह लेते हैं, सदर के पास इस वक्त आपके 9 मेंबरान हैं, यही पोजीशन है सर? जी नहीं, 9 नहीं, अगर 9 होते तो वो आज पोलिंग होती। उनके पास भी, अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-4 या 6, हमारी इतलात के मुताबिक 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, और उन अगर वो 6 उधर हैं, तो फिर पीडीएम को अपना उम्मीदवार अनाउंस करना चाहिए ना, वो आए ना, मुकाबला करें, अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करें, और जब भी वो टिकट का अनाउंस करेंगे, 6 के बदला इंशाल्लाह ताला 10 हमारे साथ आएंगे। और जो रवायात आज़ाद कश्मीर के अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, वो किसी सूरत में इंशाल्लाह। एक बात जरूर सा बताएं, लोग सुनना चाह रहे हैं, हमने इसलिए आपको लिया है कि लोगों को थोड़ी सी चीजें क्लियर हूँ। चौथा दिन है, समझ आ नहीं रही है। नून लीग ने यह कहा कल के वो अपना उम्मीदवार दे रहे हैं,
पहले पीटीआई के पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी यासीन साहब उम्मीदवार सामने आ गए, उस पे लतीफ अकबर साहब ने कह दिया जी कि हमने नॉमिनेशन नहीं दी हुई। ये सारी जो सूरत हाल चल रही है उसमें नाम देने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहा है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि वो नाम दें और वो इंतजार कर रहे हैं कि आप नाम दें। सिंपल इज दैट कि अब चूंकि जिस तरह मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भाग गए हैं, पीडीएम के पास इतने लोग हो चुके हैं, तो फिर आए बिस्मिल्लाह करें, अपना उम्मीदवार डिक्लेयर करें, असेंबली में आए और पोलिंग कराएं उस पर। हमारा तो इतराज ही नहीं है। हम किस गाड़ी ने जफर साहब बंदे उठाए थे, बंदे उठा कौन रहा है? और जिस गाड़ी ने, चूंकि आप खुद वहां पे मौजूद थे जब बंदा उठाया गया, जावेद भट्ट को उठाया गया, कौन सी गाड़ी थी? अच्छा, वो मैं माजूद के साथ में वहां पे मौजूद नहीं था। मैं बड़ा क्लियरली, मैं रमजान में रोजे की हालत में मैं अंदर था प्राइम मिनिस्टर हाउस के, और मुझे वहां पर कारकुनान ने और पीएम हाउस के स्टाफ ने बताया कि बाहर कोई शोर शराबा हो रहा है और वहां से किसी बंदे को उठा लिया गया। ये बात सुनने के बाद में जब बाहर आया तो उस वक्त हमारे कारकुनान, एक गाड़ी थी व्हाइट कलर की अल्टो कार थी, उसके पीछे भाग रहे थे लड़के, गाड़ियों टर्न करके उसका पीछा कर रहे थे, पैदल भाग रहे थे। तो वहां पर मैंने जब देखा, मैंने भी कोशिश की उस गाड़ी को रोकने की, लेकिन हमने ना बंदे देखे ना ये पहचान सके कि वो कौन लोग थे। हमारे बच्चों का कहना था, हमारे कारकुनान का कहना था कि ना मालूम लोग थे, हमने उनको कभी भी यहाँ मुजफ्फराबाद में के मकामी नहीं है, कभी नहीं देखा। हमारे पास हमारी मकामी यूथ थी। और जबर साहब, मुझे ये बताएं कि इस जो आप चूंकि यंग लाट में आते हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं असेंबली में, एक अच्छा इजाफा देखने को मिला हमें। मुझे ये बताएं कि ये जो पार्लिमानी रवायात चल पड़ी हैं और जिन लोगों को आप उस वक्त मफलर डाल के जमातों में शामिल करते हैं इलेक्टिबल्स को, और वो एंड टाइम पे आके इस तरह करते हैं, तो ये इस पे जाके आप लोग नहीं कुछ सोच विचार कर रहे, या इस पे कोई नहीं होना चाहिए? जैसे आप हैं, आप पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानिब जिनको मफलर डाल के लाया गया था उनमें से 8 उधर जाके बैठे हुए हैं। और दूसरा सवाल भी साथ ले लें एक ही दफा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस इस वक्त है, तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसके अंदर से सफेद आल्टो में बंदा उठा के ले जाना, किधर चली गई आपकी सिक्योरिटी और कौन सी? फिर उसको रिपीट करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, क्योंकि वो रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव हाउस है, उसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता और ना किसी को होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम रियासत के नुमाइंदे हैं और हम हर चीजों को देखना हमारी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की चारदीवारी के बाहर से ये वाकया हुआ, अंदर से नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरा रेड जोन एरिया ना सर, रेड जोन है, लेकिन वो गेट से बाहर से हुआ, बाहर से चूंकि वो पब्लिक जोन भी है, वहां से पब्लिक गुजरती है, वो गुजरगाह भी है लोगों की, वहां पर कोई खास पाबंदी नहीं कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, तो इसलिए वो हाउस के बाहर गेट से हुआ है। और दूसरी बात जो आपने कही, ये बिल्कुल ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि जब इलेक्शन करीब आते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा सोच का मुकाम होगा कि उस वक्त जब लोग शामिल होते हैं, ये अंदाजा ही नहीं होता कि किस किस कौन कौन इन लोगों को शामिल करा रहा है। मुफादात की खातर लोग आते हैं, और जब वो अपना मुफाद देखते हैं कि अब यहाँ नहीं है वहाँ है, तो वो लोग चले जाते हैं, मुनारफ हो जाते हैं अपनी पार्टी से, अपने नजरिए से, अपने कमिटमेंट से, अपनी टीम से। लेकिन मैं बिल्कुल बड़े ईमान के साथ, बड़े मजबूत ईमान के साथ, बड़े दावे के साथ, ये बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात करना चाहूँगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो जिंदगी में सक्सेसर नहीं हो सकते। वो गेन कर सकते हैं सम टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए लोग तारीख जो है वो हमेशा याद रखेंगे। जब ये बताएं, इलेक्शन आज भी नहीं हो रहा, नेहा कायदे अवान आप आज भी नहीं दे सकेंगे? मुझे इस बात का अक्सर, चूंकि ये कायदे अवान देना, चूंकि ये मेरा काम है, मेरा काम है, जिसको मेरी पार्टी उम्मीदवार डिक्लेयर करती है उसको वोट डालना, उसको वोट डलवाना, जहां जहां साथियों में कोई प्रॉब्लम है उसको, उनके ताफजात को दूर करना। नहीं आए देख रहे, हमें लग नहीं रहा। आई डोंट थिंक, चूंकि मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त तक, चूंकि स्पीकर साहब भी अभी तक नहीं आए। दूसरा यह है कि जब तक, जो आपको सारी बातों का पता है, बल्कि मैं यूँ कहूंगा कि आप वो बातें जो आप करना चाहते हैं लेकिन अपने मुंह से नहीं कर सकते, वो मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं, तो ये है कि यहाँ पर ऑफिशियल आपकी बात काउंट होगी। जी हाँ, ये तो कि जब तक पीडीएम के पास जो आजाद कश्मीर के अंदर सियासत का जो दौर, या ये जो अभी ये लहर चल रही है, वो तो नंबर गेम पूरा करने के चक्कर में लगे हुए, किसी को कहां से किडनैप करते हैं, किसी को किसी जगह से अगवा करते हैं। तो जब तक वो पूरे लोगों को अगवा करके पीटीआई हुकूमत बनाने के लिए अभी तक बतौर आप वजीर मुझे ये कह सकते हैं कि पीटीआई अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो टेक्निक्स हैं वो यूज हो रही है? मैं अल्लाह के फजल और करम से बड़े वसूख के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी,
और हर हाल में इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे। हम हुकूमत बनाने के लिए खड़े हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन का उम्मीदवार आए और फिर हम अपना उम्मीदवार देंगे और फिर वोटिंग होगी। बहुत शुक्रिया जबर साहब। नाजरीन, जैसा आपने